गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर 4th क्लास। आपका चैप्टर सब्जेक्ट जो है वो साइंस है और आपका लास्ट चैप्टर जो है वो T2 सिलेबस का वो है आवर इन्वायरमेंट। तो आवर इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारा वातावरण। अब हमारे आसपास जो है वो डेली क्या हो रहा है, कैसा है वहाँ पे इन्वायरमेंट, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एवरीथिंग दैट सराउंड अस फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, हमारे आसपास जो हम सब देख रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑल द लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग हैं। अ क्लीन इन्वायरमेंट इज़ गुड फॉर लिविंग बींग्स। हमारे आसपास जो हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो हमें रहते हैं ऊपर से, तो हमारा जो है वो अगर अच्छा इन्वायरमेंट होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। बहुत साल पहले जो था ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ थी हैज़ मेड ओवर द ईयर्स, क्या करते थे वो वहाँ पे वो हार्मफुल जो है उनमें चेंजेस आती थी, मतलब गंदे हार्मफुल जो है चेंजेस आती थी इन्वायरमेंट में, और दीज चेंजेस आर नॉट गुड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारी चेंजिंग जो थी ये सभी ऑर्गेनिज्म जो थे उनके लिए ठीक नहीं थी। उसके बाद है पोल्यूशन। अब पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे जो है वो पोल्यूशन जो है एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, जब हार्मफुल सब्सटेंस जो हैं वो ऐड होते हैं इन्वायरमेंट में, तो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो जो है वो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम पोल्यूशन बोलते हैं। ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ होती है वो 4 टाइप की होती है। पोल्यूशन जो है वो 4 टाइप का है: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। फर्स्ट हमारा एयर पोल्यूशन, एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एयर। जब हम हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो हवा में मिक्स हो जाते हैं तो उसको एयर पोल्यूशन बोलते हैं। एयर पोल्यूशन जो होता है वो हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए एक्सेट्रा। एयर पोल्यूशन जो होता है मे काज ए नंबर ऑफ डेडली डिजीज़, इससे जो है वो डेडली जो डिजीज़ होते हैं, जानवर या कुछ मर जाता है, तो इससे बीमारियां होती हैं, अस्थमा और लंग कैंसर। उसके बाद है आपका काज ऑफ पोल्यूशन। अब पोल्यूशन के काज क्या हैं? स्मोक प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल इन व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, होम्स काज एयर पोल्यूशन। अब स्मोक जो गाड़ियों से धुआं निकलता है या कोयला कहीं जलाने से, फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है, वो एयर पोल्यूशन का काज है। उसके बाद जैसे व्हीकल्स हो गई, कार, बसेस, ट्रक, ट्रेन, ये सारे जो है वो स्मोक धुआं जो है वो छोड़ते हैं, तो इससे भी हमारा एयर पोल्यूशन होता है। उसके बाद वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन जो है जब हार्मफुल सब्सटेंस जो हैं वाटर में ऐड हो जाते हैं तो वो वाटर पोल्यूशन बन जाता है। अब वो जो पानी पीते हैं हम, उसे पानी पीने से जो गंदा अगर पानी पीते हैं तो हमें बीमारियां फैलती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया और डिसेंट्री हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा काजिस। अब काजिस क्या है? इंडस्ट्रीज जो है वो मेजर सोर्स है पोल्यूशन का, क्योंकि टॉक्सिक हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी वहाँ पे वेस्ट होता है वो सारा जो है वो वाटर बॉडीज़ में मिलता है, तो वो पानी जो है हमारा गंदा होता है। जैसे अब ये लेडी है, यहाँ पे जो है वो कपड़े धो रही है, और वॉथिंग एनिमल इन रिवर्स, और जानवर भी जो है लोग रिवर में धोते हैं, तो उससे कौन सा पोल्यूशन होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट हमारा सॉइल पोल्यूशन है। सॉइल पोल्यूशन है जैसे हम जब केमिकल जो है वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तो वो सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। सॉइल पोल्यूशन जो है वो डिक्रीज़ करता है फर्टिलिटी। जो सॉइल पोल्यूशन होता है वो क्या करता है? जो सॉइल की जो उपजाऊ सॉइल मिट्टी होती है उसको वो ख़त्म कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। उसके बाद है काजेज़ ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अब काजेज़ क्या हैं? जैसे डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट सच एज प्लास्टिक बैग्स, ग्लास बॉटल्स एंड मेटल कंटेनर्स का सॉइल पोल्यूशन। अब डंपिंग जो है वो सॉलिड वेस्ट जो ढेर लगाए होते हैं, प्लास्टिक बैग होते हैं, ग्लास बॉटल्स, मेटल्स कंटेनर, ये सारे जो होते हैं ये सॉइल पोल्यूशन हमारी कॉज है उसका। एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज बाय फार्मर कॉज एयर पोल्यूशन। अब एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर जो यूज़ करते हैं फार्मर, उससे भी हमारे क्या होता है? कॉज एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली लार्ज सिटीज़, बड़ी सिटीज़ जो हैं। इट कैन काज हेडेक एंड डिफनेस, इससे हेडेक होती है और डिफनेस होती है। इसके मेन काजेज़ कौन से हैं? अब मेन है लाउड नॉइज़, जब बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ होता है, आवाज़ होती है, जैसे मोटर व्हीकल्स की, लाइक जैसे कार, ट्रक, एरोप्लेन एक्स्ट्रा, तो इससे क्या होता है? हमारा काज नॉइज़ पोल्यूशन होता है। उसके बाद है
लाउड नॉइज़ फ्रॉम लाउड स्पीकर ऑल्सो कॉज नॉइज़ पोल्यूशन। जब बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ हो जाता है, लाउड स्पीकर जो तेज़ी से होता है तो उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो वी मस्ट मेक ऑल ऑफर टू स्टॉप ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशन। हमें ये एफर्ट करना चाहिए कि हमें सारे टाइप के जो पोल्यूशन है उनको कंट्रोल करने चाहिए। इन दिस वे में वी कैन सेव आवर इन्वायरमेंट। तो हम अपना इन्वायरमेंट जो है वो सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसके हमें कंट्रोल दिए हैं पोल्यूशन के। नाउ यू नो द पोल्यूशन इज़ अफेक्टिंग अवर इन्वायरमेंट। आपको पता है कि पोल्यूशन जो है वो अफेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट और हमारी हेल्थ के ऊपर। तो हमें इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ हमारी डिस्चार्ज, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट द एंड इंडिविजुअल, हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए। लेट्स सी हाउ। तो हम देखते हैं कि कैसे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वी मस्ट अवॉइड यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग। सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक बैग जो हैं वो नहीं लेने चाहिए। उससे क्या होता है, कहीं पे जो ड्रेन्स हैं ब्लॉक हो जाते हैं, फ्लो जो डर्टी वाटर होता है वो भी स्टॉप हो जाता है। या तो वेयर एवर देयर इज़ ए स्टैंडिंग वाटर मॉस्किटोज़ ले एग, वो जो है पानी जो खड़ा हो जाता है वहाँ पे जो है वो मॉस्किटोज़ जो उनके वो अपने एग दे देते हैं वहाँ पे, तो उससे बीमारियाँ फैलती हैं। अब नेक्स्ट है, द अथॉरिटीज़ मस्ट डंप द डिकम्पोजेबल वेस्ट इन पिट्स वेयर इट कैन बी चेंज्ड इनटू मैन्योर और कंपोस्ट। अब जो अथॉरिटीज़ होती है उनको जो है वो इस वेस्ट को एक जगह पे डंप करना चाहिए और डिकम्पोज कर देना चाहिए। और नेक्स्ट है, वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट मस्ट बी डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। अब जो गीला और सूखा जो वेस्ट है उसको हमें अलग अलग डिस्पोज करना चाहिए। वेट वेस्ट जो होता है मस्ट बी टेकन टू डिकम्पोजिंग यूनिट एंड ड्राई वेस्ट फॉर रिसाइकलिंग एंड डंपिंग। नेक्स्ट है हमारा, बिफोर लेटिंग डर्टी वाटर इनटू सी। और डर्टी वाटर जो है वो सी में नहीं डालना चाहिए, सी में, रिवर और लेक में। इट मस्ट बी ट्रीटेड विद केमिकल टू मेक इट्स हार्मफुल। उससे जो है वो हार्मफुल जो होंगे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। नेक्स्ट है, टू चेक एयर पोल्यूशन वी मस्ट आवर व्हीकल्स फील्ड विद CNG और LPG किट्स। हमें व्हीकल्स जो हैं वो वी चेक एयर पोल्यूशन, हमें एयर पोल्यूशन चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट गेट आवर व्हीकल्स फिटेड। हमें अपनी व्हीकल्स में फिट करना चाहिए CNG या LPG किट्स। अब CNG एंड LPG जो हो गया और नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल, वो नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल हो गया। रेगुलर पोल्यूशन जो होता है चेक ऑफ व्हीकल्स हेल्प प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट है, अब फैक्ट्रीज़ का आ गया, टाल चिमनी विद फिल्टर मस्ट बी फिटेड इन फैक्ट्रीज। अब टाल चिमनीज जो होती हैं वो हमें फिट करनी चाहिए, या तो हमें क्या करना चाहिए, फैक्ट्री को रिलीज़। उससे क्या होता है, अगर हम लार्ज चिमनी जो है वो फिट करेंगे, जो स्मोक होगा वो ऊंची, उसकी जो गैसेस होंगी वेरी हाई अवे, वो हमारे इन्वायरमेंट से ऊपर रहेंगी, दूर रहेंगी, इससे कोई हार्म नहीं होगा पॉपुलेटेड प्लेसेस से। तो ये चैप्टर है। नेक्स्ट आपको इसके टिक द करेक्ट हैं, चूज़ द करेक्ट हैं और ट्रू फॉल्स एंड क्वेश्चन आंसर है, ये सारे आपको भेज दिए। सो थैंक यू क्लास।